ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक लीला ऊदी की जो दीप्ति जी ने शेयर की है हमारे साथ, दीप्ति नायर। दीप्ति जी बताती हैं कि उनकी आंटी एक हैं जो स्टमक कैंसर से सफ़र कर रही थी। अब उनका ट्रीटमेंट तो हुआ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था। और ऑपरेशन के दौरान उन्हें 350 स्टिचेस आए और उनका स्टमक यानी कि उनका पेट जो होता है अंदर, वो निकाला गया। और क्योंकि स्टमक कैंसर था इसलिए उनका फूड पाइप, जो खाने की नली होती है, फूड पाइप, वो भी निकाली गई। अब वो जो फूड पाइप निकाली गई उसकी वजह से जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स यानी कि जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वो भी उसके ऊपर असर हो गया। वो निकाला नहीं था वॉइस बॉक्स, लेकिन उसके ऊपर असर हो गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। तो कैंसर में हम सभी जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है लोगों को। तो इनकी आंटी को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो बिल्कुल उनका बोलना बंद हो गया था। तो वो बहुत निराश हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कैंसर जैसी बीमारी होती है और इलाज होने के बावजूद अगर उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे वो बोल नहीं पा रही थी, तो मन उदास होता ही है। क्योंकि कितना डिफ़िकल्ट होता है, अगर हम बोल नहीं पाएँ तो हम दूसरों को बता कैसे पाएंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। और क्योंकि ये स्टमक कैंसर था और उनका जो फूड पाइप निकाला गया था, उसकी वजह से वो सॉलिड डाइट भी नहीं खा पा रही थी। जो भी सॉलिड जो हम खा सकते हैं, प्रॉपर चपाती भाजी, वो नहीं खा सक रही थी। तो वो टोटली लिक्विड्स पे थी और कुछ तो ट्यूब लगी हुई थी जिसके थ्रू वो सब लिक्विड्स लेती थी। तो वी कांट इवन इमेजिन कि आंटी पर क्या मतलब बीती होगी उस टाइम पर। तो उनकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और डॉक्टर ने कहा था भी कि वो कब तक बोल पाएंगी ये भी क्लियर नहीं है, मतलब हम बता नहीं सकते। तो होता ही है कि दीप्ति जी और उनके हस्बैंड गए थे शिरडी, सॉरी, दीप्ति जी और इनके पेरेंट्स गए थे शिरडी। और वापसी में इन्होंने सोचा कि वो आंटी से मिलते हुए जाएंगे। और दीप्ति जी ने सोचा कि वो जो बाबा की ऊदी है वो उनको ज़रूर देंगी। तो वो पर्सनली गए और उनके घर पे उनसे जाके मिले। और वो आंटी से जब मिली तो आंटी बहुत रो रही थी क्योंकि वो ना बोल पा रही थी। एंड होता है ना, ऑब्वियसली अपनों से मिलकर दुख भी आंसू के रूप में बाहर आता है। तो आंटी रो रही थी और इन्होंने फिर आंटी को और अंकल को ऊदी दी। और अंकल से कहा कि ये ऊदी आप रोज़ आंटी के माथे पर लगाइए और उनको बाबा का नाम लेकर लगाइए ऊदी। और ये जो है ऊदी देकर वो चली गई। और कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। आंटी बिल्कुल ठीक से पहले की तरह बोलने लग गई। और जो उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो गई और नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ दीप्ति जी का मानना है और मेरा भी मानना है और जो भी सुन रहे होंगे आप लोगों का भी मानना होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की कृपा की वजह से हुआ। क्योंकि बाबा की ऊदी अगर हम पूरे विश्वास के साथ बाबा का नाम लेकर लगाते हैं तो बाबा की कृपा हमेशा होती है। तो इन्होंने भी वही कहा कि एकदम ट्रू डिवोशन के साथ, सच्ची भक्ति के साथ कुछ भी पॉसिबल है। बाबा का नाम सच्चे मन से लीजिए, ऊदी लगाइए, आपका छोटे से छोटा घाव और बड़े से बड़ी तकलीफ़ सब ठीक हो जाती है। ये इतना मतलब सुंदर एक्सपीरियंस मैंने सुना कि जहाँ पर एक कैंसर पेशेंट ऊदी का इस्तेमाल करने से किस तरह से एकदम से ठीक हो जाता है। कैंसर उनका भले ऑपरेशन करके उनका स्टमक रिमूव करना हो, लेकिन क्योंकि ये सब जो होते हैं ऑपरेशन का प्रोसीजर वगैरह, ये सब जो होते हैं ये हमारे कर्मों का ही हिस्सा होता है, हमारे भोग होते हैं। तो जहाँ तक होता है बाबा वहाँ भी उन्हें संभाल लिए थे कि उनका ऑपरेशन करवाया। एंड जब ऊदी की बारी आई तो ऊदी से उनको ठीक भी कर दिया। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ऊदी आप लोग रोज़ इस्तेमाल कीजिए, रोज़ उठते बैठते, मतलब पहली चीज़ अगर कुछ भी हो तो ऊदी माथे पर ज़रूर लगाइए। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, चाहे फिज़िकल हो, कोई भी तकलीफ़ हो, सबसे पहले आप ऊदी का इस्तेमाल कीजिए। बाबा को प्रे कीजिए, बाबा सुनते हैं। और आपको कंटिन्यूस एफ़र्ट्स करने होंगे, प्रेयर्स करनी होंगी,
तब जाके सब ठीक होता है। सिर्फ ये नहीं मैं कहूँगी कि हाँ आप ऊदी लगा दो और हो गया, नहीं। बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा के साथ बातें कीजिए, बाबा के साथ जुड़े रहिए। और बाबा ने कभी भी दवाइयों के लिए भी मना नहीं किया। दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलती हैं। तो बाबा का नाम जपते रहिए और यूं ही अपनी जो बाबा की लीला है हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा मैं देती हूँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक और इंस्टा पर जो भी शेयर करना चाहते हैं वो चैट पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज़ फार एज़ पॉसिबल, ताकि ऊदी की महिमा सब भक्तों तक पहुँचे और बाबा के बच्चों को ऊदी पर और विश्वास हो और सभी और यूज़ करें ऊदी को। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।